कभी किसी संत का उपहास नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर संत का अपराध, भक्त का अपराध बन जाता है तो उसका कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए जाने अनजाने में भी कभी संत का अपमान मत करो। वृंदावन की सत्य घटना है, भक्तमाल जी में आती है, संक्षिप्त में आपको श्रवण कराएं। एक संत थे जो मानसी में भगवान की सेवा करते थे, राधा कृष्ण भगवान की। नेत्र बंद करके बैठ गए, मन में सोचने लगे कि अब हम अपने राधा कृष्ण भगवान को स्नान करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, बढ़िया पोशाक धारण करा रहे हैं, मुकुट पहरा रहे हैं, नाना प्रकार का भोग पवा रहे हैं। नित्य ही वो मानसी सेवा भगवान की करते थे और मानसी सेवा उनको इतनी सिद्ध हो गई थी कि उनको भगवान की लीला का दर्शन होने लगा था हृदय में। एक दिन मानसी सेवा कर रहे थे और लीला का दर्शन कर रहे थे कि राधा कृष्ण भगवान वृंदावन की लता पत्रों में विचरण कर रहे हैं। वृंदावन के यमुना तट पे राधा रानी के सहित घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंच गए ठाकुर जी। उस बगीचे में बड़े सुंदर फूल लगे थे। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर, अगर ये फूल तोड़ के दे दो तो हम अपनी बेड़ी गूंथ लें, चोटी में श्रृंगार कर लें। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी बहुत ऊपर लगे हैं, पुष्प कैसे उतारें? राधा रानी ने कहा, अब आप जानो कैसे उतारो, आप तो श्रृंगार के लिए हमें पुष्प तोड़ दो। आखिर हमारे बिहारी जी कौतुकी हैं। राधा रानी को ही गोद में उठा लिया और एक हाथ से राधा रानी ने पुष्प की डाली पकड़ ली, दूसरे हाथ से पुष्पों को राधा रानी उतारने लगी, तोड़ने लगी। पर भगवान पे क्या कौतुक सूझा। भगवान ने सोचा आज थोड़ा राधा रानी से हंसी मजाक किया जाए, तो राधा रानी को छोड़ दिया। वो महाराज छोड़ते ही किशोरी जी तो उस फूल की डाल पर लटकने लगी। अब तो इधर से उधर राधा रानी लटके और बिहारी जी नीचे खड़े खड़े हंसे। इस लीला का वह संत अपनी मानसी सेवा में ध्यान कर रहे थे और उनको इस लीला को देखकर हंसी आ गई, वो हंसे। उसी समय उन संत के सामने से 3 जगह से टेढ़े बेड़े खंज कृष्णदास जी निकल रहे थे। अब उन संत ने तो मानसी में भगवान की लीला को देख करके हंसा, पर उन संत ने सोचा कि हमारी टेढ़ देख करके ये हंस रहे हैं। मानो अनजाने में ही अपराध बन गया और लीला तिरोहित हो गई जो लीला का दर्शन कर रहे थे। अब तो संत रोने लगे कि पता नहीं किशोरी जी कैसे उस वृक्ष से उतरी होंगी, बिहारी जी ने उतारा कि नहीं उतारा, क्योंकि वह तो झूल नहीं थी। उसी समय लीला गायब हो गई। भाव में भर गए कि आगे क्या हुआ। बार बार प्रयास किया पर लीला नहीं आई। तब जाकर अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आज हम मानसी में ठाकुर जी की इस लीला को स्मरण कर रहे थे, पर किशोरी जी आज लता पत्र में ही लटकती रही, बिहारी जी ने उनको उतारा नहीं। आगे क्या हुआ हम देखना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि निश्चित ही तुम पे जाने अनजाने में किसी संत का उपहास हो गया, तिरस्कार हो गया, इसलिए लीला गायब हुई है। क्या करें। उनके गुरुजी ने कहा, पूरे ब्रजमंडल के संतों का भंडारा करो और जब संत बैठ जाएं, पत्तल परोस जाएं, तो लेट करके प्रणाम करना और कहना कि जाने अनजाने में अगर किसी संत का हमसे अपराध बन गया हो तो हमें क्षमा करें। ऐसा ही किया। सब संत आए हैं, पत्तल परोसी गई। लेट करके महात्मा ने प्रणाम किया है, कान पकड़ के कहा कि अगर जाने अनजाने में कोई अपराध बन गया हो आप लोगों के प्रति तो क्षमा करना। वहीं पंगत में 3 जगह से टेढ़े बेड़े खंज कृष्णदास जी भी बैठे थे। तमक पर खड़े हो गए, कह रहे उस दिन हम निकल रहे थे तो हमारी टेढ़ देखकर तुम हंस रहे थे, हमारा मजाक बना रहे थे, अब माफी मांग रहे हो। संत समझ गए कि निश्चित हम तो भगवान की लीला को देखकर हंस रहे थे, पर अनजाने में ही इन्होंने समझ लिया कि हमारी टेढ़ देख के हंस रहे हैं, तो हमारी लीला गायब हो गई। जब उन संत ने क्षमा किया तब पुनः उनको आगे की लीला का दर्शन हुआ मानसी में। फिर उन्होंने बिहारी जी ने राधा रानी को उतारा, श्रृंगार किया। तो कहने का भाव केवल इतना है
कि अनजाने में भी अगर किसी संत महापुरुष का अपराध बन जाए तो ऊंची स्थिति में पहुंचने के बाद भी लीला गायब हो सकती है। इसलिए संतों का, भक्तों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए।